मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और दूसरी बात, अब गवर्नमेंट सभी एग्जाम को एक कंबाइंड एग्जाम करा रही है, इसे हम पीईटी के नाम से जानते हैं। आइए हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बारे में। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन परमाणु का सिंबल क्या होता है? देखिए, H होता है। H, इस H का परमाणु भार होता है, एक का मतलब होता है एटॉमिक वेट मीन्स परमाणु भार। इसका परमाणु भार होता है 1.008 AMU। AMU क्या होता है? AMU परमाणु भार का मात्रक होता है। AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। और हाइड्रोजन परमाणु का खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कब? 1766 ईस्वी में। आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, आवर्त सारणी में, पूरे आवर्त सारणी का सबसे प्रथम तत्व अगर कोई है तो हाइड्रोजन, जो एस ब्लॉक में उपस्थित है और ये फर्स्ट ए वर्ग में है। प्रश्न पूछता है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कहाँ उपस्थित है, तो आप कहिएगा हाइड्रोजन परमाणु आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग में उपस्थित है। पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोजन तत्व अब तक ज्ञात सभी तत्वों में हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का तत्व है, इसे याद रखे रहिएगा। नंबर 3 देखिएगा, आप जो लिखते हैं 1H1, इस एक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इस एक का मतलब होता है प्रोटॉन, इस एक का मतलब होता है परमाणु भार। क्योंकि तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ पा रहा है हमारा। और इस एक का मतलब होता है परमाणु भार। फार्मूला होता है A बराबर P+N। ए का मतलब परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए का मान 1, P का मान 1, तो N का मान कितना हो गया? 0। तो मैं कह सकता हूँ अतः स्पष्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन। नंबर 4 मित्रों, हाइड्रोजन परमाणु को हम भविष्य का ईंधन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? पूरे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसे जलाने पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक पदार्थ अर्थात प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, जिस कारण हाइड्रोजन परमाणु को हम भविष्य का ईंधन के नाम से जानते हैं। मित्रों, अगर कोई भी प्रश्न हो, अगर मेरी बात आपको समझ में न आए तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा, हम पढ़ेंगे और आपकी बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। नंबर 6 पॉइंट, संपूर्ण ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। देखिए मित्रों, सूर्य व तारों पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। नंबर 8, जितने भी अम्ल होते हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सभी अम्लों में हाइड्रोजन जो होता है अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। बिना हाइड्रोजन का कोई अम्ल नहीं होता है। ठीक, जैसे देखिए HCl, यहाँ पे H है, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे H है, नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे H है, ETC मतलब आदि। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन का स्थान 9वां है। मतलब हाइड्रोजन जो है पृथ्वी पर 9वें स्थान पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछता परीक्षाओं में कि वह कौन सा धातु है जो हाइड्रोजन परमाणु को अपने अंदर समाहित करता है या हाइड्रोजन का अवशोषण करता है, तो वह है पैलेडियम धातु। पैलेडियम एकमात्र ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन को अपने अंदर समाहित कर लेता है। आवर्त सारणी में निश्चित स्थान न होने के कारण हाइड्रोजन परमाणु को हम आवारा या लोफर तत्व के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा इसको। प्रश्न ऐसे पूछता है घुमाकर कि किस तत्व को हम आवारा या लोफर एलिमेंट के नाम से जानते हैं, तो हाइड्रोजन। ठीक, याद रहिएगा। आते हैं अगला 12 पॉइंट। देखिए, लाल तप्त लोहे पर, लाल तप्त का मतलब होता है कि लोहे को गरम इतना करे कि वो खून जैसा लाल हो जाए। लाल तप्त लोहे पर भाप का मतलब H2O पानी, भाप प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। देखिए, आयरन प्लस जल गोज इनटू Fe3O4 प्लस H2।
देखिए एक बात मन में, एक प्रश्न आता है मन में, यहाँ 3 कैसे, वहाँ 4? देखिए ये जो 3-4 जो है ना यहाँ पर, ये इसकी मजबूरी होती है, कोई शौक नहीं, इसकी मजबूरी होती है, इसे बैलेंस करना पड़ता है। यदि आप पढ़े होंगे तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए नंबर 13 पॉइंट, हाइड्रोलित, हाइड्रोलित की H2O से क्रिया, मतलब जल से प्रतिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। हाइड्रोलित कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 को हम हाइड्रोलित के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड प्लस जल प्लस गोज इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। देखिए H2 के बगल में एक तीर बनाए हैं, इस तीर का मतलब होता है कि हाइड्रोजन जो है गैसीय अवस्था में उड़ रहा है। नंबर 13 पॉइंट, सोडियम की जल से क्रिया कराने पर H2 गैस उत्पन्न होता है। सोडियम प्लस जल गोज इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड। मित्रों ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, देखिए कि जिंक धातु पर या दानेदार जिंक धातु पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन उत्पन्न हो रहा है, इसका नाम है जिंक सल्फेट। ये हाइड्रोजन सल्फेट, ये जिंक सल्फेट। पॉइंट नंबर 15, द्रव H2 का प्रयोग हम रॉकेट ईंधन के रूप में भी करते हैं। रॉकेट ईंधन के रूप में हम द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग, द्रव का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन पर हम उच्च दाब लगाकर उसको हम द्रवित कर दें, उसे हम द्रव के रूप में परिवर्तित कर दें। प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 16, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान का मतलब क्या होता है? ऊष्मीय मान का मतलब ये होता है यह अत्यधिक, यह ऊष्मा देने वाला तत्व है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होने के कारण, सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यह पेट्रोल की तुलना में 3 गुना ऊर्जा प्रदान करता है। यह पेट्रोल की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 17 पॉइंट लिखिए, उच्च दाब पर निकिल उत्प्रेरक, निकिल Ni का मतलब निकिल थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ पा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेल, जो हम लोग यूज करते हैं, वनस्पति तेल, सरसों का तेल, वनस्पति तेल से संयोग करके वनस्पति घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेल का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो निकिल। ठीक है ना, या वह कौन सा उत्प्रेरक है जो तेल को घी में बदल देता है? तो निकिल। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा तबीयत खराब था इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ पा रहा है, उतना हम अच्छा से इसका डिस्क्राइब भी नहीं कर पाए शायद हो। लेकिन हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, किसी प्रकार कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिए, उसे हम पढ़ेंगे, फिर आपके प्रश्न का हम जवाब देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।